गांव सूर्यपुर चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ की सबसे खास बात थी चांदनी, एक 17 साल की मासूम लड़की जिसकी आंखें मानो चांद की चांदनी जैसी चमकती थीं। उसकी सादगी और मीठी मुस्कान पूरे गांव को जीवंत बना देती थी। लेकिन चांदनी की जिंदगी में एक डर हमेशा छाया रहता था, जंगल के उस राक्षस का। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक भयंकर राक्षस रहता है। उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और उसकी दहाड़ से पेड़ तक कांप उठते थे। कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह भी कहा जाता था कि वह राक्षस इंसानों का मांस खाता है। एक दिन चांदनी की छोटी बहन गौरी खेलते खेलते जंगल के अंदर चली गई। जब चांदनी ने यह सुना तो वह डर के बावजूद अपनी बहन को ढूंढने जंगल में चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अंधेरा घना था और हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। कौन हो तुम? एक गहरी भयंकर आवाज गूंजी। चांदनी ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी बहन को ढूंढने आई हूं, कृपया उसे नुकसान मत पहुंचाइए। उस परछाई से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। आंखें लाल थीं, पर उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था जितना चांदनी ने सोचा था। उसने कहा, तुम्हारी बहन सुरक्षित है, लेकिन तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है। अब तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। राक्षस ने चांदनी को अपनी कहानी सुनाई। वह एक इंसान था जिसे वर्षों पहले एक शाप मिला था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। उसकी असली आत्मा अब जंगल के एक प्राचीन पेड़ में कैद थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित रखूंगा। चांदनी ने उसकी मदद करने का वादा किया। राक्षस ने बताया कि उसे शाप तोड़ने के लिए एक विशेष फूल की जरूरत थी जो पहाड़ की चोटी पर उगता था। वह फूल केवल पूर्णिमा की रात खिलता था। चांदनी ने साहस दिखाते हुए उस चोटी की यात्रा की। रास्ता खतरनाक था, घने जंगल, ऊंची चट्टानें और जंगली जानवर, लेकिन चांदनी का निश्चय अटल था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चांदनी ने अंततः वह फूल पा लिया और उसे राक्षस के पास ले आई। जैसे ही उसने फूल राक्षस को दिया, जंगल में एक चमक फैल गई। राक्षस की भयंकर काया धीरे धीरे गायब हो गई और वह एक साधारण इंसान में बदल गया। उस इंसान ने अपना नाम राजन बताया। उसने चांदनी का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे साहस और दया ने न केवल मुझे बल्कि पूरे जंगल को बचा लिया है। अब यह जंगल तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए सुरक्षा देगा। चांदनी अपनी बहन के साथ गांव लौट आई। वह कहानी गांव वालों को सुनाई तो सभी दंग रह गए। राजन ने गांव के लोगों से माफी मांगी और उनकी मदद करने का वादा किया। सूर्यपुर में अब कोई डर नहीं था। चांदनी की दयालुता और साहस की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। दया और साहस हर डर और शाप को मिटा सकते हैं। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।